अपने सलमान भाई की नई पिक्चर से लेके जॉन सीना का ऑस्कर्स में नंगा नाच तक सब कुछ कवर करेंगे न्यूज हाइस्ट के एपिसोड 2 में। लेकिन सबसे पहले कुछ छोटे मगर जरूरी खबरों के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले है एल्विश यादव और मैक्सन के बीच में जो आनातानी चल रही थी ना, वो सॉर्ट हो गई। बट लड़ाई झगड़ा करना भी है ना तो मोहल्ले की आंटियों की तरह करना चाहिए कि भाई एक दिन किसी बात को लेके विवाद हो गया तो आजीवन एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखेंगे। ये भी कोई लड़ाई होती है एल्विश और मैक्सन भाई कि पहले दिन लड़े फिर दूसरे दिन भाईचारा ऑन टॉप। खैर इसके बाद अजय देवगन की शैतान के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई पिक्चर बहुत अच्छा कमा रही है, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है बॉक्स ऑफिस पे, पर मंडे आते आते थोड़ा सा एकदम काफी ज्यादा गिरावट आ गया और मंडे को सिर्फ 7 करोड़ की कमाई हुई, जहां पे मूवी का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन है टिल नाउ जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 90 करोड़ से भी ज्यादा है। और अब ऐसा दौर आ गया कि भाई अजय देवगन सिर्फ रीमेक करने की सोच बना चुके होंगे मेरे हिसाब से, अनटिल अनलेस उनकी सिंघम अगेन और मैदान चल जाए, जहां पे मैदान से ही बात आती है कि भाई अब शैतान के बाद अजय देवगन करेंगे मैदान। कितना गंदा साउंड कर रहा है। खैर शैतान के बाद अब अजय देवगन लग गए हैं अपनी अगली पिक्चर मैदान के प्रमोशंस में, जिसका ट्रेलर रिसेंटली ड्रॉप हुआ था विच वॉज प्रिटी गुड, लेकिन उतना भी कुछ यूनिक और कुछ खास नहीं है। बट ठीक है ना, देखते हैं कैसे क्या होता है। जहां पे मैदान को लेके एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अजय देवगन की मैदान ईद पे निकलने वाली है और इसका क्लैश होने वाला है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां से, जो कि ईद पे ही आएगी, जिसके ऊपर अजय देवगन ने इसके प्रमोशनल इवेंट्स के दौरान अपना एक स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन मेरा सब कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ती है। यहाँ पे बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के ऊपर बात चली रही है तो इसके प्रमोशन मटेरियल के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि भाई प्रमोशन के नाम पे ये लोग ने मुश्किल से 1 या 2 गाने शायद से निकाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो वाहियात कहूँगा क्योंकि मुझे बहुत बेकार लगे, बहुत ज़्यादा कुछ खास थे नहीं। जहाँ पे इसके अदर प्रमोशनल मटीरियल के नाम पे भाई रीलें बन रही हैं, कोई बड़ा प्रमोशनल मटेरियल नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसे पोस्टर्स वगैरह अब नहीं आ रहे हैं, जबकि पिक्चर को रिलीज होने में बस 1 महीना और बचा है। लेकिन देखते हैं वही भाई बात होगी कि भाई फटाफट प्रमोशंस करेंगे ताकि मूवी की एक हाइप बिल्टअप हो जाए और तुरंत जितने भी लोग देख सकते हैं जाके देख ले, ताकि हमारी पिक्चर थोड़ी सी चल जाए। इसके डायरेक्टर की वजह से ही मैं भरोसा किया हूँ, बाकी मुझे तो उतनी ज्यादा होप नहीं है। खैर नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे इस हफ्ते धनुष की एक और पिक्चर का नया पोस्टर निकल चुका है एंड द मूवी कॉल्ड कुबेरा, जहां पे धनुष के अपोजिट मूवी में रश्मिका के होने की खबरें सामने आ रही हैं। सो देखते हैं इस बार हमारे धनुष साहब क्या लाए हैं हमारे लिए। सो अब बढ़ते अपने हॉलीवुड सेगमेंट की तरफ, जहां पे ऑस्कर अवार्ड्स 2024 अनाउंस हो चुके हैं, जहां पे पूरे के पूरे शाम की हाईलाइट रही द मूवी ओपेनहाइमर, क्योंकि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट फिल्म एडिटिंग, ये सारे के सारे अवार्ड्स गए हैं मूवी ओपेनहाइमर को। इसलिए साला मूवी बनाओ ऐसे ही कि सारे के सारे ऑस्कर्स तुम्हारी जेब में आ जाएं। बट ऑस्कर्स की शाम में सिर्फ ओपेनहाइमर हाईलाइटेड नहीं रही, बल्कि अपने नंगू पुंगू जॉन सीना भी हाईलाइटेड थे। एंड यस यू हर्ड मी राइट, अपने जॉन सीना, अपने नेवर गिव अप, अपने पीसमेकर बिना कपड़ों के ऑस्कर स्टेज पे गए थे। सो हुआ एक्चुअली ये था कि जॉन सीना को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड प्रेजेंट करना था, यानी कि देना था। तो वहां के होस्ट किमिल ने जॉन सीना को फोर्स किया कि तुम्हें ऐसे ही ये अवार्ड प्रेजेंट करना पड़ेगा बिकॉज दिस विल बी मोर क्रिएटिव फॉर दिस काइंड ऑफ अवार्ड। एंड ऑनेस्टली कुछ ज्यादा ही क्रिएटिविटी हो गई। सो अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल 3 बड़ी खबरों के ऊपर, जिसमें से सबसे पहले आती है ऋतिक रोशन की वॉर 2, जहां पे रिसेंट के कुछ सोर्सेज के हिसाब से 3 कुछ बड़ी खबरें हैं। जहां पे वॉर 2 से रिलेटेड जो पहली खबर है वो है फेस स्वैप टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग ने टाइगर 3 में भी देखी थी, जहां पे होता बेसिकली ये है कि स्टंट डबल अपने जो भी एक्शन परफॉर्म कर लेता है फिर उसके चेहरे को हटा के हमारे जो भी स्टार्स हैं उनके चेहरे लगाए जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वॉर 2 में यूज होगी। दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो वॉर 2 से ये आ रही है कि अपने जो जूनियर एनटीआर है उनका जो कैरेक्टर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली एक इंडियन एजेंट का होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई कि अपने कबीर यानी कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर पूरा बागी बन गया है, ऐसा पूरा तरह से हो गया है। तो ऑब्वियसली ये जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर होगा एक इंडियन रॉ एजेंट होगा। तो देखते हैं ना क्या होता है। जहाँ पे तीसरी बड़ी खबर ये आती है जो कि वॉर 2 से रिलेटेड है, वो ये है कि ऋतिक रोशन इस वक्त शाओलिन में है, वहाँ पे जाके कोरियन स्टाइल में यानी कि कोरियन मार्शल आर्ट्स की तरह वहाँ पे एक उनकी ग्रैंड एंट्री की प्रिपरेशन हो रही है। जैसा कि हम लोग ने वॉर में देखा था ना, जैसी उनकी एंट्री थी वो तो सिंपल एंट्री थी लेकिन वो भी आइकॉनिक हो गई। तो उसी तरह से सेम तो नहीं कह सकते लेकिन एक प्रॉपर एंट्री सीक्वेंस शूट किया जाएगा जो कि कोरियन के किसी शाओलिन स्कूल में होगा, या मे भी शायद से कुछ हो सकता है जहाँ पे मार्शल आर्ट वगैरह समझ रहे हो ना। तो वैसे एक ग्रैंड लेवल की एंट्री सीन को शूट किया जाएगा।
सो इतना सब होने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि द वॉर 2 विल बी लार्जर देन लाइफ। लेकिन इसके अलावा प्रभास अन्ना के फैंस के लिए भी एक थोड़ी सी खुशखबरी टाइप है, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ तुम लोग को थोड़ा सा एक्साइटमेंट मिल सकता है कि कल की 2898 एडी जो उनकी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है उससे उनका एक नया पोस्टर सामने आया है और उनके कैरेक्टर का नाम सामने आया है, जहाँ पे पोस्टर ये रहा और कैरेक्टर का नाम है भैरवा। बट इन सभी खबरों के अलावा जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है अपने सलमान भाई की नई पिक्चर को लेके, जो साजिद नादियाडवाला के बैनर के तले बनेगी, जिसे डायरेक्ट करेंगे AR मुरुगदास। अभी तुम प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाऊं तो माफ कर देना। जहां पे मूवी का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है और ये ऑब्वियसली ये किक 2 नहीं है, जिसका प्रॉपर एक अनाउंसमेंट वीडियो वो शूट होना बाकी है, जो कि पुर्तगाल में शूट होगा और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पे उसका कुछ पोर्शन इंडिया में भी शूट होगा, मतलब वो जो अनाउंसमेंट वीडियो है उसका, जिसे फिर ऑफिशियली कुछ ही दिनों में अपलोड किया जाएगा और बताया जाएगा पब्लिक को कि हाँ भाई ये पिक्चर निकलने वाली है और उसका नाम क्या होगा वगैरह वगैरह सारी चीजें। सो जस्ट ब्रेस योरसेल्फ फॉर अनदर एक्शन थ्रिलर एंटरटेनर जो कि अपने सलमान भाई की तरफ से निकलेगी। बस इसे एक और टाइगर 3 मत बना देना।